अद्भुत। हमारा डीसी खुद भी अद्भुत है, लेकिन उसके कारनामे ये देख लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को यूटी बना के रखा है और यूटी का गवर्नर खुद बन गया है। जहां लोग चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन ब्यूरोक्रेट इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेट अपनी मनमानी भी कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट डोडा को यूटी भी बना दिया है और उसके गवर्नर भी बन गए। लेकिन हमारे डीसी साहब ने अद्भुत काम किए। अपने आप को वोट डालने के लिए, खुद को यहाँ का गवर्नर बनाने के लिए उन्होंने वो जो अद्भुत ऐप निकाली है उससे जो है वोट डलवाए। अरे कौन से अद्भुत काम आप कर रहे हो? आप चाहते क्या हो? आप सीधा सीधा बता दो कि मुझे गवर्नर बना दो या मुझे जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनना है। चिट्ठियों पे चिट्ठियां आप लोग लिख रहे हो, उसका जवाब आपको मिल रहा है। और आप हमें चिट्ठी मत लिखिए। आपने प्रोटोकॉल नहीं देखा जिस वक्त डॉक्टर जितेंद्र भद्रवा के अंदर आया, बगल में हमारा चेयरमैन था। जब आप सर सर बोल रहे थे ना अपने इसको डॉक्टर जितेंद्र को, अरे हमारा चेयरमैन भी बगल में खड़ा था, वो भी आपका बॉस है। अद्भुत। हमारा डीसी खुद भी अद्भुत है, लेकिन उसके कारनामे ये देख लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को यूटी बना के रखा है और यूटी का गवर्नर खुद बन गया है। जहां लोग चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन ब्यूरोक्रेट इलेक्शन लड़ रहे। लोगों का अधिकार, उनकी सरकार बनाने की मर्जी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेट अपनी मनमानी भी कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट डोडा को यूटी भी बना दिया है और उसके गवर्नर भी बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जहां जम्मू कश्मीर में डीडीसी के बाद कोई भी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन हमारे डीसी साहब ने अद्भुत काम किए। अपने आप को वोट डालने के लिए, खुद को यहाँ का गवर्नर बनाने के लिए उन्होंने वो जो अद्भुत ऐप निकाली है उससे जो है वोट डलवाए। अटेंडेंस बाद में लगेगी, लेकिन फिलहाल पहले उसको वोट देना है ताकि उसे अवार्ड मिले। अगर वोटिंग लेने का इतना ही शौक है तो सियासत के मैदान में आ जाइए ना। ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स बनकर अवाम का अजाला तुम नहीं कर सकते। उसके लिए चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर, आप अद्भुत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत मैसेज जो है देश को दिखा रहे हो, गलत मैसेज आप एलजी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या जरूरत है टीचरों से आप वोट डलवा रहे हो, ऑफिशियल से आप वोट डलवा रहे हो, उसके बाद उनकी अटेंडेंस लग रही है। अरे कौन से अद्भुत काम आप कर रहे हो? आप चाहते क्या हो? आप सीधा सीधा बता दो कि मुझे गवर्नर बना दो या मुझे जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनना है। लोगों के काम तो आपको करने नहीं। चिट्ठियों पे चिट्ठियां आप लोग लिख रहे हो, उसका जवाब आपको मिल रहा है। और आप हमें चिट्ठी मत लिखिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आपको टेंशन हो रही है कि अवाम का पैसा, डिस्ट्रिक्ट डोडा का पैसा अभी तक जो है उसका प्लान नहीं बना है या उसको अथराइज नहीं किया है, कौंसिल ने उसको पास नहीं किया है, इसकी फिक्र आप ना करें। आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। आप अपनी ड्यूटी पे ध्यान दीजिए। हमने लोगों से वादे किए थे, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? आप बुलाएंगे, कौंसिल आएगी। महराज नहीं आता, लेकिन आज मैं खुश हूं पूरी कौंसिल नहीं आई। इस बात से अंदाजा लगा लो कि आपकी औकात क्या है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और अगर एलजी इंतजामिया, उसके नीचे चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर उन तक बात पहुंच जाती है, डिस्ट्रिक्ट का प्लान कौंसिल बनाएगी। पास करने की देरी नहीं करनी है। और डीसी डोडा अगर मीटिंग बुला रहा है सिर्फ इसलिए कि हम सिग्नेचर करें, अनपढ़ और जाहिलों की जमात नहीं है कौंसिल। आप अपने तर्ज पे जहां मर्जी आएगी वहां काम रखेंगे। अरे मैंने देखा है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपके एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय को फोन किया और 3 लाख का काम रखवाया। फिर महराज मलिक डीडीसी है तो उसका क्या काम? और तकलीफ होती है मुझे, आप चिट्ठी लिखोगे कमिश्नर सेक्रेटरी को, आप एलजी को चिट्ठी लिखोगे। आपने प्रोटोकॉल नहीं देखा जिस वक्त डॉक्टर जितेंद्र भद्रवा के अंदर आया, बगल में हमारा चेयरमैन था। जब आप सर सर बोल रहे थे ना अपने इसको डॉक्टर जितेंद्र को, अरे हमारा चेयरमैन भी बगल में खड़ा था, वो भी आपका बॉस है।
और हम तो बॉस हैं क्योंकि हम लोगों के चुने हुए। नौकर हम भी आवाम के हैं, लेकिन उससे बड़े नौकर आप हो। हम भी बड़े नौकर हैं, लेकिन आपसे हमने लोगों के काम करवाने, आपको हमने काम पे लगवाना है। लेकिन यहां उल्टा आप हमें बता रहे हो कि आपने ये करना है। हमारे सिग्नेचर की जरूरत आपको क्यों है? हमारी काउंसिल की मजबूरी आपको क्यों है? हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, प्लान हम बनाएंगे। हमारे पास डिपार्टमेंट प्लान लेकर आए, एक एक आदमी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्लान लेकर आए। जब पंचायत के अंदर पीआरआई प्लान बनाते हैं तो वो पास हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स का पैसा तुम वहां दफ्तरों में अंदर बनाकर बैठकर बनाते हो और फिर बोलते हो महराज बोलता है। अरे नहीं बोलूं, मैं बार बार बोलूंगा, ये अद्भुत वाला खेल खत्म कर। चुनाव लड़ना है तो चुनाव की तैयारी कर और हमारी आवाम के साथ खिलवाड़ मत कर। आवाम की मजबूरियों को महराज समझता है, आवाम की तकलीफ को महराज जानता है। आपको क्या है, आप तो बॉस बने हैं, आप तो जबरदस्ती लोगों को वोट डलवा रहे हो। ये तानाशाही नहीं और क्या है? क्या मजबूरी है तुम अपने आप को दिखाने के लिए एम्प्लॉय से जबरदस्ती वोट डलवा रहे हो? ये गुंडागर्दी नहीं और क्या? हम आपकी गुंडागर्दी को नहीं मानते और न हम चलने देंगे। आज आपको जवाब मिला है। कौन सा, अगर आपको सच में फिक्र है कैपेक्स की, अगर सच में आपको फिक्र है बीडीसी प्लान की, अगर सच में फिक्र आपको पीआरआई प्लान की है तो सुन लो, अपने डिपार्टमेंटों को भेजो। अगर आपका डिवीजन जहां जहां है उन डिवीजन वालों को बोलो कि डीडीसी से बात कर ले, उन्हें प्लान दिखाए। तुम वहां पर बैठकर महराज के कामों को काटने का हक नहीं रख सकते। मैं सब जानता हूं। डीसी डोडा सुन ले, जब प्लान हमने भेजा था तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई वहां ऑफिस में बैठकर मेरे कामों को काटने का? मेरे पास पूरा सबूत है, पूरा एविडेंस है। और आप कहते हो कि महराज बोलता है। तुम वहां पर बैठकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला करोगे और कौंसल को मानोगे नहीं, और आज चिट्ठियां लिख रहे हो कि हमने इतनी चिट्ठियां इनको लिखी है। अरे चिट्ठियां लिखना जरूरी नहीं है, हम अनपढ़ और जाहिल नहीं है। मैंने आपको कहा जितने पढ़े लिखे आप हो ना, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं। आपने क्या लिखा परसों वाली चिट्ठी में कि पीआरआई और बीडीसी का प्लान फाइनल करना है, उस पर डिस्कशन करनी है। आज जो चिट्ठी निकाली उस पर लिखा कैपेक्स का प्लान जो है वो यहां से कैपेक्स किसने बनाया? पूछता हूं मैं, कैपेक्स का प्लान किसने बनाया? अगर आपके मुलाजमीन ने बनाया तो कौंसिल कभी भी उसको नहीं मानेगी। मैं बार बार कहता हूं ये करोड़ों का मसला है, मेरी आवाम का मसला है। मुझे आवाम ने चुना है वकालत के लिए, और आप यहां आकर धांधलियां बनाओगे और डॉक्टर जितेंद्र को सर बोलोगे, सल्यूट ठोकोगे। अरे उसे भी लोगों ने चुना है, और जिन लोगों ने काउंसिल बनाई थी वो भी उसके बगल में साथ खड़ा था। उसको सलाम ठोकने में तकलीफ क्यों हो रही है? अरे इख्तलाफ सियासी हमारे हो सकते हैं, हमारी जमातें अलग हो सकती है, लेकिन लोगों के लिए मुझे लगता है सबको एक होना पड़ेगा। और कुछ लोग कुछ पार्टियों के दलाल बनकर मुलाजिमों के साथ याराना करेंगे। मुलाजिम ना हमारा दुश्मन है, ना हमारे साथ याराना है। बात सुन ले, जो काम करेगा वो हमारा अपना है, लेकिन जो जनता के काम नहीं करेगा वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। और जो जनता के कामों में खिलवाड़ पैदा करेगा उसे जवाब देने की ताकत अवाम रखती है। और अभी सुन ले डीसी डोडा, अगर मुझे सुन रहा है, मजबूरी में बोल रहा हूं। जिस दिन मेरी आवाम को पता चल जाएगा महराज का चीखना और चिल्लाना किस वजह से है, उस दिन आवाम नहीं छोड़ेगी। आप उस दिन नहीं छोड़ेगी। महराज के साथ लोग जलसों में आए, लेकिन अपने हक के लिए महराज को जिताने के लिए आए थे। लेकिन जिस दिन उनको अपने हक के बारे में समझ आ जाएगी और रोड़ा आप लोग होंगे, उस दिन उस रोड़े को तोड़कर आपके दफ्तरों में घुस जाएंगे। इसलिए बेहतर है, चिट्ठी लिखने से बेहतर है, मैं चाहता हूं कि काउंसिल के लोग चिट्ठी लिखें और उसमें यह लिखें कि कैपेक्स का प्लान काउंसिल बनाएगी, अप्रूव ही काउंसिल करेगी। और मुझे समझ नहीं आ रही है भाई साहब, आप क्या हो? तो फिर आपने डॉक्टर जितेंद्र को सलाम नहीं ठोकना था। उसको भी लोगों ने वोट दिया, वरना वो डॉक्टर था, क्लिनिक में डॉक्टरी करता था, किसी हॉस्टल में डॉक्टर था। उसको जब लोगों ने, जनता ने यहां से वोट दिए ना, तो तब जाकर वो एमपी बना। ये ताकत है जनता के वोट में। फिर सलाम नहीं ठोकना, सर नहीं बोलना। अरे सर महराज है, मुझे जनता ने चुना है, मेरी बात को मानना होगा। और जिन मेंबरों का आप कनेक्शन काट रहे हो ना आवाज प्लस से, ये मोदी का सपना था हर घर कच्चा बनेगा,
और जिस गरीब का कच्चा है उसका आप पक्का नहीं बनने तो बोलोगे 1000 रुपया सरकारी खजाने से ले रहे हैं। अरे 15,000 तनख्वाह मुझे, 15,000 मुझे तनख्वाह सरकार दे रही है। क्या मैं घर बनाऊं, क्या मैं अपने घर को चलाऊं? और तुम एक मेंबर को काट रहे हो, तुम एक वीडीसी वाले को वो रिटायर में हो गए और तब भी नहीं दोगे। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ। और कपेक्स का पैसा तुम्हारी मर्जी से नहीं, महराज अपने 70 लाख लोगों को नहीं देगा, नहीं देगा। मैं बता रहा हूं, मैं कोर्ट में चढ़ाऊंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर कौंसल की बात नहीं मानी, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाऊंगा। अगर केस नहीं किया तब मुझे नहीं बोलना।